आदरणीय मित्रों, प्यारे साथियों और बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस बार मैं आपको एक्यूप्रेशर से संबंधित कुछ बातें बताऊँगा। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि एक्यूप्रेशर हम अपनी बॉडी में किस प्रकार कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि इसके सारे पॉइंट्स हमारी बॉडी के जो होते हैं वो हमारे हाथ के अंदर होते हैं, हाथ में होते हैं या पैरों में होते हैं। तो हाथों में प्रेस करना ज़्यादा सुगम रहता है, तो इसलिए मैं हाथों में आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं और उसे किस प्रकार से हम अपने शरीर के रोग निवारण में काम में ला सकते हैं। जैसे उससे संबंधित पॉइंट्स में तभी दबाते हैं हम जब जैसे उससे संबंधित कोई मर्ज हमारे बॉडी के अंदर है। जैसे हमारे सिर के अंदर दर्द है तो हमारा ये अंगूठे का पॉइंट है, हम इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारे सिर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ के अंदर हमारे जो ये तर्जनी उंगली है और ये कनिष्ठा, ये दोनों तो हमारे हाथ का यानी दोनों बाहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कि अगर जैसे मान लो हमारे कोहनी में दर्द है तो हम उसको यहाँ पर यहाँ दबाएंगे, हमारे मतलब गट्टे में दर्द है तो उसको यहाँ प्रेस करेंगे हम, और हमारे बाहों में ऊपर दर्द है जहाँ बोलते हैं हम कंधा, जहाँ जोड़ होता है, तो उसको हम यहाँ पर दबाएंगे तो दर्द हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी दूसरी बाह में दर्द है तो उसको यहाँ पे दबाएंगे गट्टे में, यहाँ पे कोहनी में दबाएंगे तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ दबाएंगे तो ऊपर हमारे जो कंधे हैं उसमें का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे जो दोनों पैर हैं उसका प्रतिनिधित्व करती हैं दोनों उंगलियाँ दोनों हाथों की। तो मतलब जैसे हमारे बाएं पैर में दर्द है, मान लो सपोज ये करो कि घुटने में दर्द है तो घुटने में हम यहाँ पर दबाएंगे और दोनों ये ऐसे दूसरे हाथ में। वो तो जैसे बाएं में करना है, अगर दाएं में दर्द है तो दाएं हाथ की उंगलियों में दबाना चाहिए, और बाएं में दर्द है तो बाएं हाथ की उंगलियों में दबाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे गट्टे में दर्द है तो यहाँ जो पैर का गट्टा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ दबाएंगे आप, और अगर घुटने में दर्द है तो यहाँ दबाएंगे, और अगर यहाँ जंघा में दर्द है ऊपर तो यहाँ दबाएंगे। अगर जंघा के पीछे दर्द है हमारे बैक साइड में तो हमें यहाँ दबाना होगा, और सामने घुटने में दर्द है तो यहाँ दबाना होगा, और इसी प्रकार नीचे दर्द है तो यहाँ। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारा घुटने वाला भाग होता है तो वो तो हाथ को हमने इस प्रकार कर लिया तो ये पूरी ये हमारी टांग हो गई, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है उंगली, और ये दूसरी टांग का। तो इसी प्रकार हमारे दोनों हाथों में दोनों टांगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उससे संबंधित पॉइंट्स को मान लो हमारे अंगूठे के हमारे जो ये घुटना है, घुटने के और एड़ी के बीच यानी कि बीच में दर्द हो रहा है तो हम कहाँ दबाना चाहिए, हमको दबाना चाहिए यहाँ पर इसको, और अगर सामने दर्द हो रहा है घुटने से नीचे तो यहाँ। तो इस प्रकार से हम पूरी बॉडी में जहाँ भी कहीं हमारे दर्द हो तो हम इस प्रकार से इसको दबा सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारे अभी मैंने आपको बताया कि टांगों से संबंधित ये दोनों उंगलियां प्रतिनिधित्व करती हैं और हाथों से संबंधित ये दोनों उंगलियां प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल आप सेम ये मान करके चलिए कि जैसे ये तो हमारा घुटना हो गया और ये घुटने से नीचे का भाग हो गया जहाँ पैर हमारा पंजा मुड़ता है, ये वो स्थान हो गया, ये ऊपर जांघ का स्थान हो गया। तो अगर मान लीजिए हमारे घुटने के से संबंधित होता है दर्द तो हम इधर आगे वाले भाग पे यहाँ प्रेस करेंगे, और अगर पीछे होता है जैसे पिंडली में इसमें तो इस वाले भाग पे प्रेस करेंगे। तो एक तो ये संबंधित हुई बात पैरों से संबंधित, और हाथों से संबंधित मैंने आपको इसी प्रकार हाथों में होता है कि अगर हमारे गट्टे में दर्द हो रहा है तो यहाँ दबाएंगे, यहाँ जो उंगलियां उसका प्रतिनिधित्व करती हैं हमारे हाथ का, तो ये दोनों उंगलियां हैं कनिष्ठा और तर्जनी, इसमें भी इसी प्रकार से दबाएंगे। कोहनी में दर्द हो रहा है तो बीच वाले स्थान पर दबाएंगे। और अगर मान लिया जैसे हम हथेली फैलाते हैं, हथेली फैलाने के बाद जो हमारा यहाँ होता है, यहाँ दर्द हो रहा है तो हम जो है इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर।
तो इससे हमारे यहाँ का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और मान लीजिए हमारी कोहनी में दर्द हो रहा है तो हम इसको यहाँ दबाएंगे और यहाँ दबाएंगे, क्योंकि ये दोनों उंगलियां हमारे हाथों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये दोनों हमारे टांगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इसके अलावा जो हमारे मस्तिष्क का, गर्दन का ये प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है हमारा अंगूठा। अंगूठे में यहाँ तक का भाग जो है, देखिए मैं आपको डिनोट कर देता हूँ कि हमारा जो ये ऊपर का भाग है, नाखून से इधर पिछला भाग, ये सब हमारे माथे का प्रतिनिधित्व करता है कि अगर हमारे कहीं माथे में दर्द है तो हम यहाँ दबाएंगे, और मान लिया सिर के पिछले भाग में दर्द है तो यहाँ दबाएंगे या यहाँ दबाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं और नीचे को। तो यहाँ से अगर मान लीजिए नीचे चलने से इसी का पूरा कर दें पहले, तो देखिए ये तो हमारा माथा हो गया, और ये हमारी हो गई आँखें, और ये हो गई नाक, ये हो गया मुँह, ये ठोड़ी हो गई, और नीचे का भाग ये आ जाएगा गले का, और इसके पीछे गर्दन होती है, ये गले से नीचे का थोड़ा सा भाग है। तो इसमें अगर हमारी आँखों में दर्द है तो एक हम पतला ये लेकर के प्रोब बोल देते हैं इसको, और इसे यहाँ दबाएंगे तो ये थोड़ी देर में हमारी आँख का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी आँख में दर्द है तो यहाँ दबाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई आँख में कौन सी में दर्द है और कहाँ दबाना है, तो इस हाथ को ऐसे रखिए। अब इस आँख में दर्द है तो यहाँ दबाएंगे, यानी बाईं आँख में, और दाईं में है तो यहाँ दबाएंगे। अच्छा, इसी प्रकार हम दूसरे अंगूठे में भी इसी प्रकार कर सकते हैं। तो अगर हमारे नाक में दर्द है, नज़ला जुकाम हो रहा है, तो हमको यहाँ दबाना चाहिए, क्योंकि ये नाक का भाग ही उभरा हुआ आता है। मुंह है खाने का तो ये है, दाढ़ दांत में दर्द हो तो यहाँ दबा सकते हैं हम, तो दांत के दर्द में भी फ़ायदा मिलता है। इसके नीचे ये हमारा गला आता है, गले में दर्द हो, गले में खराशे हो, तो इसको हम अंगूठे से भी प्रेस कर सकते हैं। ये मोटा वाला जो होता है, क्योंकि ये मोटा भाग है यहाँ गले का, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे गले की दुखन ख़त्म हो जा रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई इसका टाइम कितना होना चाहिए ये प्रेस करने का, तो ये 2 मिनट से लेके हम 3-4 मिनट तक कर सकते हैं, बस जिस वक्त दर्द ख़त्म हो जाए उस वक्त इसको हटा दो। तो ये तरीका तो हुआ प्रेस करने का। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि ये प्रोब कहाँ से लाएंगे हम, ये जो लकड़ी का ये कहने का मतलब है जो दबाव का ये कलम है, यानी कि प्रेशर पेन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये प्रेशर पेन ही हो। आप जो है एक पेंसिल ले सकते हैं, बच्चों की वो लकड़ी वाली पेंसिल होती है, उसे मोटा मोटा बना लें और वो यही काम करेगा। तो उसको जो है आप उससे जो है प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेस करने की बात ख़त्म हो गई। अच्छा, ये मैंने हाथों के बारे में और पैरों के बारे में आपको बता दिया। एक पॉइंट आपको और बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जैसे किसी के दिल में दर्द हो रहा है या मान लिया घबराहट हो रही है, तो आप अंगूठे की सीध लीजिए और इसे यहाँ तक लाइए। कहाँ तक? जहाँ तक इस वाली उंगली की सीध आ रही है, दोनों जहाँ पे काटें उस पॉइंट को आप जो है दबा दीजिए प्रेशर पॉइंट से या पेंसिल से लकड़ी की। तो इसको थोड़ी देर दबाएंगे आप, 2 मिनट, तो आपका जो है सीने का दर्द या घबराहट ख़त्म हो जाएगी। और जो है ज़्यादा देर, अगर मान लिया कुछ ज़्यादा दर्द है तो उसको ज़्यादा देर तक दबाए रखिए। अच्छा, इसको दबाना कैसे है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको सीधा करके दबा रहे हैं, ज़ोर से दबा रहे हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको हमें 75 अंश पर दबाना है और मीडियम दबाना है, ना तो बिल्कुल हल्का और ना ज़्यादा तेज़। और इसको इस तरीके से दबाए रहिए, तो आपका जो दर्द है या घबराहट है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके के बहुत से पॉइंट हैं। अभी हमें क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर ये सारे पॉइंट बताना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आगे के जो पॉइंट हैं मैं जल्दी आपसे मिलूँगा, तो मैं आगे के पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। एक जैसे सिर के दर्द से संबंधित ज़्यादातर लोग होता है, घबराहट ज़्यादातर लोगों को होती है, या कहीं दर्द है यहाँ मतलब गर्दन से लेकर मुंह में या कहीं भी, तो उससे संबंधित मैंने आपको बता दिया। हाथों से संबंधित और पैरों से संबंधित बता दिया। अब जो है अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे तो पूरी बॉडी के जो बारीकी वो हैं स्थल, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपको जो मैंने जानकारियाँ आपको आज दी हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ ये जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, तो आप एक काम करें, हमारा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसके साथ साथ बेल आइकन की जो घंटी होती है उसे दबाना ना भूलें, जिससे हमारे जो नए वीडियो हों वो आपके पास तुरंत पहुँच सकें। और हमारी ये जो वीडियो है इसे लाइक भी कर दें, और शेयर करेंगे आप तो और लोगों का भी भला होगा और लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी। और इसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा, शेयर करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं। और इसी के साथ
अपनी बात ख़त्म करने से पूर्व आपको ये बता दूं, मैं जल्दी फिर एक्यूप्रेशर के अगले जो संबंधित पॉइंट रह गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।